Hello students, in last video we are discussed about the conduction, bad conductor and good conductor of heats and also prevention and uses. ठीक है, and today we are going to start our next topic, convection. ठीक है, आज हम convection read out करेंगे. कन्वेक्शन, मोस्ट ऑफ द लिक्विड एंड गैसेज आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है, बहुत सारे जो लिक्विड और गैसेज होते हैं वो क्या होते हैं, बेड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के. देयरफॉर दे कैन नॉट बी हीटेड बाय कंडक्शन, कि वो कंडक्शन के द्वारा हीटेड नहीं हो पाते. देन हाउ आर दे हीटेड, तो वो फिर कैसे हीटेड होंगे. लिक्विड और गैसेज आर हीटेड बाय अनदर प्रोसेस, जो लिक्विड और जो गैसेज होते हैं वो अदर दूसरी प्रोसेस से क्या होते हैं, गेटिंग हीटेड. दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन. तो ये जो प्रोसेस होती है हीटिंग की लिक्विड और गैसेज में, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन. द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. की हमें एक एक्टिविटी नंबर 6 दी गई है, उसमें क्या है कि हमें जो कन्वेक्शन की जो प्रोसेस है वो हम रीड आउट करेंगे. ठीक है, सो यू हैव टू रीड दिस एक्टिविटी now. So we can also the process of transfer of heat in a liquid or a gas by the actual movement of the molecules of liquid or gas is called convection. कि वो प्रोसेस, ठीक है, हीट का ट्रांसफ़र ऑफ प्रोसेस वो कि जो लिक्विड और गैस में क्या एक्चुअल मूवमेंट होती है ना, जो उसकी मोलिक्यूल्स की, ठीक है, जो बाय किसके द्वारा होती है, जो एक्चुअल मूवमेंट होती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने वाटर लिया है तो उसको क्या किया, बॉयल किया हुआ है. ठीक है, जो उनके मोलिक्यूल्स की जो क्या एक्चुअल मूवमेंट होगी ना, तो क्या है उसको हम कन्वेक्शन ऑफ हीट बोलेंगे. कंपेयर दिस मेथड टू द केस व्हेन स्टूडेंट कम वन बाय वन टू रिसीव देयर बुक्स एंड गो बैक. ठीक है, तो हम इसको किससे कंपेयर करेंगे कि जब लास्ट एक्टिविटी में हमने पढ़ा था कि जो टीचर है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है नोटबुक्स को, और वो जो स्टूडेंट्स है वो दोबारा अपनी नोटबुक रिसीव करके दोबारा अपनी सीट पर जाते हैं. तो उससे हम कंपेयर करके देखते हैं. इन लिक्विड एंड गैसेज हीट इज़ ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव. ठीक है, हीट क्या है, लिक्विड और गैसेज में हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो वो कन्वेक्शन के थ्रू होगा. द मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड एंड देयर मूवमेंट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, लेकिन सॉलिड में क्या, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे क्या उनकी मूवमेंट क्या होती है, पॉसिबल नहीं हो पाती. सो कन्वेक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन सॉलिड. तो जो कन्वेक्शन की जो प्रोसेस है हमारी हीटिंग प्रोसेस ट्रांसफ़र की, वो क्या है, सॉलिड में पॉसिबल नहीं होती. ठीक है, सो नाउ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट, की जो प्रैक्टिकली कन्वेक्शन होता है कि एप्लीकेशन जो होते हैं करंट में, वो कैसे होते हैं. फ्रॉम पॉइंट 1, वेंटिलेटर्स, जो वेंटिलेटर्स होते हैं, रूम्स आर प्रोवाइडेड विद वेंटिलेटर एंड एग्जिस्ट फैंस नियर द टॉप ऑफ साइड वॉल्स. जो साइड वॉल्स होती हैं वहाँ पे क्या है, समहाउ क्या है, हीटेड या प्रेशर जो टेम्परेचर होता है रूम का, उसको मेंटेन रखने क्या करते हैं हम, एग्जिस्ट फैन वगैरह लगाते हैं या वेंटिलेटर वगैरह, जिसको क्या है मेंटेन करे. द एयर वी ब्रीथ आउट इज़ वार्मर एंड हैंस. जो हम ब्रीथ करते हैं हवा, वो क्या होती है, आउट बाहर निकालते ब्रीथ के बाद, वो क्या होती है, गर्म होती है. लाइटर देन द अराउंड अस, लेकिन जो बाहर की हवा के कंपेयर में जो हम सांस छोड़ते हैं, जो हम ब्रीथ के थ्रू जो हवा छोड़ते हैं, वो क्या होती है, ज़्यादा गर्म होती है एज़ कम्पेयर जो हमारे अराउंड होती है. इट मूव्स अप टू द रूम, तो वो मुंह में जो रूम में मूव करेगी. एस्केप थ्रू द वेंटिलेटर्स एंड एग्जिस्ट फैंस. फ्रेश एयर एंटर द रूम थ्रू द विंडोज़ एंड डोर. और जो फ्रेश एयर है वो हमारी जो रूम में विंडो वगैरह होती है या डोर वगैरह होती है, उनके थ्रू क्या है, एंटर करेगी. इट्स कूलर एंड टेक्स द प्लेस ऑफ वार्म एयर. तो वो जो हमारी वार्म एयर हमारे ब्रीथ के थ्रू आउट हुई थी, उसकी जगह कौन सी आ जाएगी, हमारी फ्रेश एयर, कूलर है. ठीक है, राइजिंग अप वर्ड एंड दस द कन्वेक्शन करंट इज सेटअप. तो वो क्या है, राइज अप होएगी और क्या है, उसको सेट करेगी, जो रूम का हमारा टेम्परेचर उसको सेट रखेगी. उसके बाद है चिमनीज़. ठीक है, चिमनीज आर फिटेड इन द फैक्ट्रीज टू रिमूव अनडिज़ायरेबल फ्यूम्स एंड स्मोक्स. जो चिमनीज होती है, देखा होगा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, उसमें से धुआं निकलता है, तो वो क्या करती है, वो जो ज़्यादा अनडिज़ायरेबल यानी कि जिनकी ज़रूरत नहीं होती, वो जो फ्लेम है, वो जो स्मोक है, धुआं वगैरह, उसको बाहर निकालने के लिए यूज़ करते हैं. द स्मोक फ्यूम्स एंड हॉट फर्नेसेस गैस आर लाइटर देन एयर. जो ये जो स्मोक धुआं वगैरह होती है, तो ये सारे क्या है, हमारी एयर से क्या है, लाइट होते हैं, हल्के होते हैं.
देयरफॉर दे राइज अप एंड एस्केप थ्रू द चिमनी। तो वो क्या है, हल्के होते हैं तो वो चिमनी के थ्रू क्या है, राइज अप होकर ऊपर उठ के वो बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट, इंस्टॉलेशंस ऑफ रूम हीटर, जो हमारे रूम हीटर होते हैं उनके लिए। इट इज़ एडवाइजेबल टू प्लेस द रूम हीटर एट द ग्राउंड लेवल फॉर इफेक्टिव हीटिंग, कि जो हीटर होते हैं उनको ग्राउंड लेवल पर रखा जाता है ताकि वो इफेक्टिव रहें। द वार्म एयर नियर द हीटर राइज अप एंड द कूल एयर फ्रॉम अदर एरियाज पुशेज इनटू द फिल इट्स एस्केप। जो कूल एयर है वो क्या करती है, जो वार्म एयर है उसको ऊपर उठाती है और उसकी जगह कूल एयर उसकी जगह ले लेती है। द कूल एयर इज़ अगेन हीटेड बाय द हीटर, फिर वो जो कूल एयर है वो दोबारा से हीट के सामने आके क्या होती है, गर्म हो जाती है। इसी तरह वो क्या है, प्रोसेस चलती रहती है कि कूल एयर हमारी वॉर्म एयर की जगह लेती है और वो जो वॉर्म एयर है वो हमारी क्या होती है, उसकी जगह एस्केप हो जाएगी। ऑल द एयर इनसाइड द रूम बिकम्स वार्म, तो इसलिए सारा रूम क्या हो जाता है, हमारा गर्म हो जाता है। जो एयर कंडीशनर होते हैं जनरली हमारे जो फिटेड होते हैं वो हायर लेवल पे होते हैं। हमें पता है कि जो गर्म हवा है वो राइज अप होती है, ठीक है, और जो कूल एयर है वो नीचे होती है। दिस इज डन दैट द कन्वेक्शन करंट आर सेटअप इन द एयर एंड रूम गेट कूलर फास्ट, इसलिए वो क्या रूम को जल्दी क्या कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं।